एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे माधव, ज्येष्ठ माह में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महत्व है? हे प्रभु, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, आपने जन कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह एकादशी प्रेत योनि में गई हुई जीव आत्मा को मुक्ति प्रदान करती है। इसलिए इस एकादशी के दिन अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। प्राचीन समय में महीध्वज नाम का एक महान राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धर्मात्मा था। उसके राज्य में प्रजा सुखी और प्रसन्न थी। उनका छोटा भाई वज्रध्वज अत्यंत क्रूर और अन्यायी था। राजा महीध्वज की लोकप्रियता से वह बहुत ही ईर्ष्या करता था। एक दिन द्वेष के कारण उसने एक ऐसा कुकर्म किया जिसकी कल्पना करना निंदनीय है। रात के समय वह महल में गया और उसने अपने भाई महीध्वज की हत्या कर दी और उसके शव को नगर के बाहर एक पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस प्रकार राजा महीध्वज की अकाल मृत्यु होने के कारण राजा को प्रेत योनि प्राप्त हुई और वह उसी पेड़ पर रहते हुए वहां आने जाने वाले लोगों को परेशान करने लगा और प्रेत योनि में भटकने लगा। कुछ समय के बाद ईश्वर की कृपा से महान ऋषि धौम्य उसी पीपल के नीचे से गुजर रहे थे। तब उन्हें उस प्रेत के होने का आभास हुआ। अपने तपोबल से जब उन्होंने उस प्रेत को देखा तो उन्हें उसके इस प्रेत योनि का कारण पता चल गया। ऋषि धौम्य ने पेड़ के नीचे रहने वाले प्रेत बने राजा को नीचे उतारा और उन्हें परलोक विद्या का दान दिया। करुणा से वशीभूत होकर ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करने के लिए अपरा एकादशी का व्रत और अनुष्ठान किया और उन्होंने एकादशी का पुण्य फल राजा को दिया। उस पुण्य फल के प्राप्त होते ही राजा महीध्वज की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को प्रणाम कर उनका आभार व्यक्त करते हुए दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ लोक चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक अपरा एकादशी व्रत का पालन करता है वह असीम पुण्य संचित करता है। यह एकादशी ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, धन संचय के लिए शास्त्रों की निंदा, गुरु निंदा आदि पापों से मुक्ति प्रदान करती है। शास्त्रों में मनुष्य जीवन में करने योग्य कुछ पुण्य कर्म बताए गए हैं, जैसे कि कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करना, काशी में महाशिवरात्रि में स्नान कर व्रत करना, गया में पिंड दान करना, माघ मास में प्रयाग में जाकर स्नान करना, स्वर्ण का दान देना, भूमि का दान देना आदि। जो भी मनुष्य यह सभी पुण्य कर्मों को नहीं कर पाते वह इन सभी का फल अपरा एकादशी का व्रत और पूजा करके प्राप्त कर सकते हैं।